सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जारकॉम। सो आज मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन लेके आया हूँ बिटवीन टू ग्लांजा वेरिएंट्स। अभी स्पेशल जो चीज़ है वो है कि अगर आप लोगों को पता नहीं है कि 2025 जुलाई का जो महीना है उसमें टोयोटा ने बहुत मेजर अपडेट किया है ऑन द टोयोटा ग्लांजा। अभी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है स्टैंडर्ड बेस वेरियंट से। तो आज क्या क्या वेरियंट्स है आप लोगों के लिए, तो मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका ई वेरियंट जो आपका ग्लांजा का बेस मॉडल है, और मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका सेकेंड बेस मॉडल जो आपका एस वेरियंट है। तो ये दोनों में अभी आपको 6 एयरबैग्स मिल जाता है। अभी 6 एयरबैग्स को छोड़ के और कोई भी अपडेट हुआ है कि नहीं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, तो वीडियो पूरा देखते रहिए। एंड गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है कोलकाता या वेस्ट बंगाल का वो मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, और मैं प्राइस डिफरेंस आपको बता देता हूँ भाई। तो इन दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है ऑन रोड प्राइस डिफरेंस दैट इज अराउंड 1,05,000। तो अभी 1,05,000 एक्स्ट्रा देके आपको ये गाड़ी लेना चाहिए या फिर आप बेस मॉडल पे ही संतुष्ट होंगे, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं सामने से। तो ये जो बेस मॉडल है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं अपडेटेड ग्लांजा जो है। तो यहाँ पर फ्रंट प्रोफाइल जो है आपको बेस मॉडल में भी काफ़ी प्रीमियम फ्रंट प्रोफाइल मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये क्रोम लाइनिंग दिया गया है जो आपका टोयोटा लोगो को ज्वाइन करता है। यहाँ पर आपको बेस मॉडल में प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। लोअर हाईवे में आपको हैलोजन पे ही दिया गया है, कोई डीआरएल आपको नहीं मिलेगा। छोटा सा पार्किंग लैंप इधर है एंड यहाँ पर आपको हैलोजन पे इंडिकेटर मिल जाता है। कोई भी फॉग लाइट्स आपको नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको ये कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट दिया गया है विद दिस क्रोम एलिमेंट ओवर हियर। तो सामने से काफ़ी प्रीमियम दिखता है ये बेस मॉडल जो है। अपडेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है सामने से। अभी अगर हम लोग सेकंड बेस मॉडल देखेंगे जो आपका एस वेरिएंट है, यहाँ पर भी आपको सब कुछ सिमिलर मिलता है, कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। यहाँ पर भी आपको भाई सामने प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है। लोअर हाई बीम यहाँ पर होता है, यहाँ पर छोटा सा पार्किंग लैंप है, हैलोजन पे इंडिकेटर है। एंड लोअर जो बम्पर पार्ट है ये भी आपको एकदम सिमिलर मिलता है। सो ये जो अपडेटेड ग्लांजा है सामने से ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो साइड प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूं, पहला चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा वो है ऑब्वियसली टायर। अभी दोनों में यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिल जाता है व्हील कैप्स के साथ। तो बेस मॉडल पे भी आपको व्हील कैप्स मिल जाता है। दोनों का जो टायर प्रोफाइल है वो भी सेम है 185/65 R15। सामने दोनों में डिस्क ब्रेक है, ABS CBD ब्रेक असिस्ट आ स्टैंडर्ड फ्रॉम द बेस वेरिएंट। यहाँ पर जो इंडिकेटर है बेस मॉडल पे आपको फेंडर पे मिलता है, ORVMs पे आपको नहीं मिलेगा। एंड बेस मॉडल का जो ORVM है ये आपको मैट ब्लैक पे मिलता है एंड फुली मैनुअल आपको यहाँ पर ORVMs दिया गया है। अभी जो सेकंड बेस मॉडल है यहाँ पर आपको बॉडी कलर ORVMs दिया गया है LED इंडिकेटर्स के साथ। एंड ये आपको ऑटो फोल्डेबल और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। दोनों का जो डोर हैंडल है यहाँ पर आपको मैट ब्लैक भी मिलता है, यहाँ पर बॉडी कलर है, यहाँ पर बेल्ट लाइन मैट ब्लैक है, यहाँ पर भी बेल्ट लाइन मैट ब्लैक है। बट बी पिलर जो है यहाँ पर आपको बॉडी कलर मिलेगा, यहाँ पर आपको मैट ब्लैक मिलता है। पीछे आपको यहाँ पर एंटेना प्लेसमेंट दिया गया है, यहाँ पर भी एंटेना प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। अभी पीछे का जो टायर्स है दोनों में आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक ही मिलता है। दोनों का टायर प्रोफाइल सेम है 185/65 R15। अभी रियर प्रोफाइल पे जाने से पहले मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो अभी ट्रेंडिंग में है, वो है कि क्या फ्यूल ये सपोर्ट करेगा, E10, E20, E27 कौन सा। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा देना चाहता हूँ कि अप टू E20 पेट्रोल ओनली। तो ये जो नया ग्लांजा है ये सिर्फ आपको E20 तक ही सपोर्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट ने E27 निकाल दिया तो ये गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी रियर प्रोफाइल के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर पहले बेस मॉडल देख लेते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। तो बेस मॉडल पे आपको यहाँ पर अच्छा चीज़ है कि डिफॉगर आपको मिल जाता है, सो दैट इज़ गुड। बट यहाँ पर कोई भी रियर वाइपर वॉशर आपको नहीं मिलेगा। ई का ब्रांडिंग है, यहाँ पर टोयोटा लोगो है। 4 यहाँ पर सेंसर मिल जाता है, 2 इस तरफ है, 2 ऑन दी अदर साइड। यहाँ पर जो टेल लैम्प्स है आपको पार्ट LED पार्ट हैलोजन पे मिलता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो आपका LED है, बट टर्न इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट आपका हैलोजन पे ही मिल जाता है। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नहीं मिलेगा। बूट जो है बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर आपको मिल जाता है। अभी यहाँ पर जो अच्छा चीज़ है वो है कि बेस मॉडल पे आपको 60/40 स्प्लिट मिल जाता है। तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर आपको कोई हुक नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है, बट कोई भी बूट लैम्प आपको नहीं मिलेगा। लोडिंग लिप जो है वो भाई बहुत हाई है, तो थोड़ा भारी चीज़ें रखने में आपको दिक्कत ज़रूर हो सकता है। तो ये है बेस मॉडल का बूट। अभी सेकंड बेस का बूट देखेंगे, मतलब रियर प्रोफाइल, वो है कि कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी एस का ब्रांडिंग है। यहाँ पर जो टेल लैम्प सेटअप है आपको पार्ट LED पार्ट हैलोजन पे ही मिल जाता है। इस वेरिएंट पे भी कोई रियर वाइपर वॉशर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ डिफॉगर है। एंड इस वेरिएंट पे भी कोई कैमरा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। 4 सेंसर यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। एंड बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जाता है वो है पार्सल शेल्फ। 60/40 स्प्लिट इधर भी है। यहाँ पर आपको कोई हुक नहीं मिलेगा एंड यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, बट इस वेरिएंट पे भी कोई आपको लाइट नहीं मिलता है। बूट स्पेस ऑब्वियसली आपको सेम ही मिलेगा दोनों गाड़ियों में, क्योंकि डायमेंशन वाइज सेम ही है। अभी बेस मॉडल का रियर सीट अगर हम लोग देखेंगे
तो डोर्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ब्लैक और ये बेज कलर का इंटीरियर दिया गया है। ये पार्ट जो है ये आपका फैब्रिक है, लेदरेट नहीं है। बेस मॉडल में आपको 4 पावर विंडो मिल जाता है, नीचे स्पीकर प्लेसमेंट है, यहाँ पर मैट ब्लैक पे डोर हैंडल है। यहाँ पर देखेंगे तो सीट्स आपको फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा, कोई भी लेदरेट नहीं है। एंड बीच में आपको यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है, बट तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिया गया है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। तो ये है भाई बेस मॉडल का रियर सीट। अभी सेकंड बेस का अगर रियर सीट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सब कुछ सिमिलर ही मिलता है डोर्स पे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर सीट्स जो है सीट्स आपको यहाँ पर भाई सेम फिनिश का ही मिलेगा, बेज और ब्लैक का फैब्रिक सीट्स है। यहाँ पर भी कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, तीनों का तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर भी बीच में आपको कोई भी एसी वेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाता है। दोनों का जो छत है वो एकदम सिमिलर है, उसमें कोई भी डिफरेंस है नहीं। तो यही है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं बेस मॉडल का जो इंटीरियर है और क्या क्या चेंजेस हुआ है वो देख लेते हैं। अभी बेस मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको वो ब्लैक और ये बेज का इंटीरियर दिया गया है। ये आपका फैब्रिक फिनिश है। जो अच्छा चीज़ है वो है कि भाई बेस मॉडल पे आपको ड्राइवर साइड जो विंडो है 1 टच अप डाउन मिल जाता है, सो दैट इज़ प्रीटी यूजफुल। यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी ORVM कंट्रोल्स है नहीं, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग और विंडो लॉक का बटन दिया गया है। स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर, ये सब तो आपको मिल ही जाता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ मिलता है, काफ़ी अच्छा साइड बोल्स्टरिंग है। बट यहाँ पर कोई भी आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट है। अच्छा चीज़ जो है वो है कि बेस मॉडल से आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है। तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर का एक बार लुक चेकआउट कर लेते हैं। तो पहला चीज़ जो है चाबी दिखा देता हूँ आपको। तो ये है गाड़ी का कुछ चाबी। तो यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है एंड दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिलता है। तो चाबी यहाँ पर डाल देते हैं, क्लच दबा के आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई बहुत ही रिफाइंड इंजन है, मैं बोलूँगा बहुत ही रिफाइंड है। 4 सिलेंडर इंजन अभी भी मतलब टोयोटा या मारुति दे रहे हैं अभी, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो इंटीरियर के बारे में अगर बात करूँ, यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, वही सेम आपको ब्लैक और ये बेज का इंटीरियर दिया गया है विद दिस ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अभी हाईलाइट पॉइंट जो है इस गाड़ी का वो है कि अभी 6 एयरबैग्स में अपडेट हो गया है। तो बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक आपको 6 एयरबैग्स ही मिल जाता है। तो पहले सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलता था, तो अभी सामने एयरबैग्स है, सीट पे आपको एयरबैग्स मिलेगा। एंड यहाँ पर जो साइड आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एयरबैग का सिंबल दिखाई देगा, SRS एयरबैग का। तो अभी 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। यही मेजर अपडेट है इस गाड़ी पे। सिस्टम अभी भी आपको नहीं मिलता है बेस मॉडल से, आप बाहर से लगवा सकते हो। हैजलाइट स्विच है, यहाँ पर डुअल AC वेंट्स है। यहाँ पर देखेंगे तो ऑटो AC आपको बेस मॉडल से मिल जाता है, सो वो काफ़ी तगड़ा बात है। ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है। यहाँ पर आपको सारा बटन दिया गया है, आपका फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर वगैरह वगैरह। नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट है और कोई भी पोर्ट्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक पॉकेट दिया गया है, डुअल कप होल्डर्स है, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे तो सेंसर के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि कैमरा आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड दी अदर थिंग इज दैट इसका जो गियर शिफ्ट है आप देख सकते हो भाई, एक उंगली में आप शिफ्ट कर सकते हो, इतना स्मूथ है। तो टोयोटा और मारुति मेक्स वन ऑफ द स्लिकेस्ट गियर बॉक्सेस। यहाँ पर देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर डी कट का मिलेगा, कोई भी यहाँ पर आपको बटन्स नहीं मिलेगा भाई। और एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल इन दिस वेरिएंट। यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर हेडलाइट कंट्रोल्स है, बट नो ऑटो हेडलाइट्स अनफॉर्चुनेटली। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिपिंग IRVM दिया गया है। यहाँ पर वाइजर पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट टिकट होल्डर देना चाहिए था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको एनालॉग और ये डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा। एंड ये डंडी के साथ आप जो इन्फॉर्मेशन है आप चेकआउट कर सकते हो। तो यही है कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फंडा। और इंटीरियर में जो अपडेट हुआ है वो है 6 एयरबैग्स के हिसाब से। तो अभी चलते हैं भाई सेकेंड बेस मॉडल पे आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। सो इस वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकेंगे जो मेजर डिफरेंस हो जाता है इस गाड़ी पे वो है कि यहाँ पर आपको ORVM का कंट्रोल्स दिया गया है। तो मैंने आपको बोला था ऑटो फोल्डिंग है और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सारा जो यहाँ पर कंट्रोल्स है सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ जो है यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको सिस्टम दिया गया है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पर भी आपको साइड बोल्स्टरिंग क्वालिटी सब कुछ सेम मिलता है। एंड इस वेरिएंट पे भी कोई आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलता है। यहाँ पर जो बटन्स देखेंगे वो भी आपको सिमिलर मिल जाता है। तो चलिए बैठ जाते हैं अंदर एंड इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंसेस है देख लेते हैं। सो फर्स्ट चीज़ लेट्स टॉक अबाउट द की। तो की आपको यहाँ पर सिमिलर मिल जाता है, की में कोई डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की इज एब्सोल्युटली
सेम। तो चाबी अंदर डाल देते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टर्न ऑन द एसी बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी हॉट ऑन द आउटसाइड। तो इंटीरियर जो है, दो डिफरेंसेस आप देखेंगे। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिया गया है टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो आपने ऑलरेडी बहुत सारे मारुति और टोयोटा के गाड़ियों में आपने देखा है। यहाँ पर टच रिस्पॉन्स जो है दैट इज प्रीटी गुड। फीचर्स के मामले में यहाँ पर आपको वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा, वायरलेस नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर ओवरऑल टच रिस्पॉन्स जो है आपको काफ़ी सही लगेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटीरियर जो है यहाँ पर आपको सेम इंटीरियर ही दिया गया है, कलर स्कीम इज एब्सोल्युटली सेम। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो ग्लव बॉक्स इज एब्सोल्युटली सेम, यहाँ पर भी कोई लाइट या कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। डुअल एसी वेंट्स है, हैज़लाइट स्विच है, यहाँ पर भी आपको ऑटो एसी मिल जाता है। अभी नीचे देखेंगे तो जो एड ऑन हो जाता है वो है एक टाइप ए का पोर्ट। तो यहाँ से क्या होता है, आप अपना वायर कनेक्ट कर सकते हो फॉर दी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। डुअल कप होल्डर्स है, यहाँ पर आपको स्पेस दिया गया है। गियर बॉक्स में थोड़ा सा प्रीमियम टच आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये 3D इफेक्ट वाला गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअल डिपिंग IRVM दिया गया है, एंड एडिशन जो होता है वो है कि यहाँ पर आपको कैबिन लैंप्स मिल जाता है जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलता है। वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देना चाहिए था भाई, एटलीस्ट दैट वाज नेसेसरी। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हो डुअल एयरबैग्स तो सामने आपको मिल ही जाता है, एंड यहाँ पर भी साइड में आपको एयरबैग्स दिया गया है जो आपका कर्टन एयरबैग्स आपको मिल जाता है, एंड सीट्स पे भी ऑब्वियसली एयरबैग्स है। एडजस्टमेंट जो है स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट इज नॉट देयर, एंड इस वेरिएंट पे आपको कोई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो वाइपर कंट्रोल्स है, यहाँ पर देखेंगे तो हेडलाइट कंट्रोल्स है। अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज एब्सोल्युटली सेम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ज़्यादातर कोई भी डिफरेंसेज है ही नहीं। तो यहाँ पर आप इसके साथ चेंज करके सारा जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हो। तो यही है भाई कुछ इंटीरियर का फंडा। बेस मॉडल के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये टच स्क्रीन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा 3D इफेक्ट वाला प्रीमियम गियर बॉक्स मिल जाता है, पोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, एंड यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ यहाँ पर कैबिन लैम्प, मिरर, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यही है भाई सेकेंड बेस का कुछ इंटीरियर। अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन द न्यू अपडेटेड 2025 टोयोटा ग्लांजा बेस मॉडल जो आपका ई वेरिएंट है एंड द एस वेरिएंट जो आपका सेकंड बेस मॉडल है। अभी देखिए दोनों का जो कोलकाता वेस्ट बंगाल ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस है दैट इज अराउंड 1,05,000। अभी 1,05,000 एक्स्ट्रा देके आपको ये सेकेंड बेस मॉडल जो है इसमें यहाँ पर आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, जैसे टच स्क्रीन, स्पीकर्स आपको मिल जाता है, अंदर पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाता है, फिर ऑटो फोल्डिंग ORVMs ये सब वगैरह वगैरह बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है एज कम्पेयर टू द बेस मॉडल। तो अगर आप 1,05,000 एक्स्ट्रा दे सकते हो ऑन रोड पे देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड बेस मॉडल। एंड अगर आपका बजट का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, आप गाड़ी खुद से मॉडिफाई करना चाहते हो, देन मैं बोलूँगा आप बेस मॉडल ले लीजिए एंड आप आराम से इसको मॉडिफाई कर लीजिए, आपको थोड़ा सा खर्चा भी कम आएगा। तो वो आपका चॉइस है भाई, बट मैं बोलूँगा मैं ये एस वेरिएंट ही लूँगा क्योंकि कंपनी फिटेड जो चीज़ आता है वो अलग ही फिटमेंट होता है भाई। तो एनीवे, तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो यही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।